6 महीने पहले मैंने एक स्टॉक आपको सजेस्ट किया था कि इस पर आपको नज़र रखनी है। ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको अच्छा मूवमेंट करके दे सकता है। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इस स्टॉक पर तो आपको नज़र रखनी ही है। अगर आप दूसरे स्टॉक पर नज़र रखते हो तो ये तो मैंडेटरी है। और वो स्टॉक उस टाइम पे ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ के पास में था। आज अगर प्राइस देखोगे तो ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है और भी ये भागने के मूड में है। लेकिन देखिए, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में रुपया लगाना हो, आपको उस स्टॉक में लगाना चाहिए जो कि आपको कम टाइम में अच्छा मूवमेंट करके दे सकता है। बहुत सारे ढेरों ऐसे स्टॉक होते हैं जो मूवमेंट करके आपको दे सकते हैं, लेकिन आप वही गिने चुने 5-10 स्टॉक में पड़े रहोगे, रिलायंस, टाइटन और टाटा, तो ये आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकते। अगर हाँ, आपके पास है 10-50 करोड़ तो आप लगा दो, रिलायंस में लगा दो, टाइटन में लगा दो, टाटा में लगा दो, आपके 50 करोड़ के 55 करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ के आपके 11 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि इनको खरीद के आप कल के दिन करोड़पति बन जाओगे, तो भूल जाओ। क्योंकि आप करोड़पति तभी बन पाओगे, या फिर मैं कह रहा हूँ 1 लाख के आप 1.5 लाख तभी बना पाओगे जब आप एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो कि आने वाले टाइम में मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो स्टॉक था, इसका सेक्टर काफ़ी मजबूत था। गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रही है कि इस सेक्टर को बूस्ट किया जाए और आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को इतना बूस्ट किया जाए कि एक्सपोर्ट जो है हमारे देश से दूसरे देशों में वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम तो किसी पे रिलायबल हो ही नहीं, साथ में जो दूसरा देश है वो हम पे डिपेंड हो जाए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो गवर्नमेंट खुद बूस्ट कर रही है, तो ऐसे सेक्टर में आप रुपया क्यों नहीं लगा सकते। जो स्टॉक मैंने आपको बताया था 6 महीने पहले, इसका नाम है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड, और ये उस टाइम पे चल रहा था 8 रुपये 40 पैसे का। 8.5 रुपये का स्टॉक चल रहा था उस टाइम पे, और ये बात है 6 महीने पहले की। यहाँ पे 25 व्यूज है, 25 लोगों ने देखा है। अगर एक लोग ने भी यहाँ पे 50-100 रुपए लगा दिए, मेरा काम हो गया। क्योंकि अगर एक जन ने भी रुपए बनाया है तो मेरी वो सक्सेस हो जाती है, मुझे वो सक्सेस फील होती है कि हाँ चलो, एक ने तो ये चीज़ की। मैं नहीं कहता कि मेरी एडवाइस से आप रुपए लगाओ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके हैं उनका आप रिकमेंडेशन लो, उनसे एडवाइस लो। मेरा काम है कि ढेर सारे स्टॉक्स में से आपको एक देख के बताऊं। देखो, मैं कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि जाओ इसको खरीद लो, आप कल के दिन करोड़पति बन जाओगे। नहीं, हो सकता है मेरे कहने से आपके रुपए डूब भी जाएं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आपको ढेर सारे, इतने ढेरों सारे जो स्टॉक्स हैं सबको आप हर दिन तो देख नहीं सकते, क्योंकि हजारों स्टॉक हैं। आप किस किस को देखोगे, आज किसी को देखोगे कल कोई भाग जाएगा, कल किसी ने अच्छा रिटर्न दे दिया, परसों किसी और को देखोगे और अगले दिन कोई और भाग जाएगा। तो मेरा काम है वो स्टॉक निकालना जो आने वाले टाइम में अच्छा मूवमेंट कर सकता है, जो जो जिसका सेक्टर है वो अच्छा काम कर रहा है, सेक्टर में बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट जिस सेक्टर के लिए काम कर रही है, वो चीज़ें मुझे आपको बस बतानी होती हैं। एट दी एंड सारा डिसीजन तो आपका ही होता है। तो जो स्टॉक अभी भागा है, जो SBC एक्सपोर्ट भागा है, ये देखिए अभी करंटली ये रुपीज़ पे पहुंचा है 20 रुपए पे। यहाँ पे आप देखोगे डे हाई कितना लगाया है, 20.5 रुपए के आसपास में। 20.5 रुपए, 9 रुपए से कितने टाइम में, 9 महीने में। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए भी लगा देता तो आज उसके पास 2 लाख रुपए से भी ऊपर होते, 2 लाख प्लस होते। तो 6 महीने में अगर आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज चेक कर पाऊँ 6 महीने की, तो ऑलमोस्ट ये आपको देखो 120%, 120% यार, 20% रिटर्न नहीं मिलता किसी स्टॉक में, 20% नहीं मिलता, यहाँ पे 120% मिला है। इसका अगर आपने यूज नहीं कर पाए, इसको अगर आप नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, ढेरों सारे स्टॉक हैं। लेकिन बस आपको क्या करना होगा, माइंड प्रेजेंस रखनी होगी कि हाँ, जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो किस सेक्टर के लिए काम कर रही है। देखो, हर टाइम एक ही सेक्टर नहीं भागता है, बहुत सारे सेक्टर हैं अपने पास। IT सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है अपने पास, जो फार्मा सेक्टर है, दुनिया भर के सेक्टर हैं। हर सेक्टर नहीं भागता हर टाइम, कोई सेक्टर पर्टिकुलर टाइम में भागता है, कोई दूसरे पर्टिकुलर टाइम में भागता है। तो बस आपको वो ढूंढना है जो आपको अच्छा रुपया बना के दे सकता है। एट दी एंड सारा डिसीजन आप पे ही है, मुझ पे आप ये मत कहना कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। नहीं, मेरा काम है केवल आपको स्टॉक सजेस्ट करना कि इसको आप नज़र रख सकते हो, नज़र में रख सकते हो, क्योंकि ये काम कर सकता है। बस मेरा काम है आपको
एजुकेट करना, उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूरा फंडामेंटली आपको बताना। अगर डे हाई की बात करें, 20 रुपये 40 पैसे का इसने हाई लगाया था और लो जो था 19 रुपये से था, यानी कि 19 रुपये से स्टार्ट हुआ, भागते भागते इसने 20.5 रुपये किए और फिर ये 20 रुपये के आसपास, ये 19 रुपये कुछ 85 पैसे के आसपास ये क्लोजिंग है। तो कितना अच्छा स्टॉक है, कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। हमने देखा मार्केट कैप है इसका 420 करोड़ का, एंटरप्राइज वैल्यू 425 करोड़ की, टोटल जो मार्केट में शेयर हैं वो हैं 21.16 करोड़ के। डेट है जो कंपनी पे, यानी कि कंपनी ने उधार लिया है रुपए, वो है 9 करोड़ 32 लाख रुपए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.04%, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेल्स ग्रोथ 29.48%, बहुत अच्छी शानदार होती है ये चीज़। और पी रेशियो अभी करेंटली हाई पहुंच चुका है, बिकॉज स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा भाग रहा है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में तो सेम थी, लेकिन इसके बाद बढ़ाया, फिर से बढ़ाया, फिर से बढ़ाया। भले ही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हो, लेकिन बढ़ाया जा रहा है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें करेंटली, तो शेयर कैपिटल अगर बात करें 2018 में इसका 10 लाख रुपए था। फिर बूस्ट देखिए इसने कितना बूस्ट किया कि 7 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया 2019 में। 2020 में हुआ 10 करोड़ 58 लाख, 2021 में 10 करोड़ 58 लाख, सेम ही रहा, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कोविड की वजह से, मार्केट थोड़ा ऑफ हो गया था और एक्सपोर्ट ज़्यादा सामान हो नहीं रहा था। फिर मार्च 2022 में बूस्ट देखिए ऑलमोस्ट 11 करोड़ का बूस्ट किया है। शेयर कैपिटल कितना हो गया 21.16 करोड़। टोटल रिजर्व कंपनी के भी बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे हर टाइम, इस टाइम पीरियड में भी बढ़े हैं, फिर इसमें भी बढ़े हैं, इसके बाद बढ़े और अब थोड़े से कम होते हुए हमें देखने को मिले। ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, जो टोटल रिजर्व है कंपनी के हाफ हो गए हैं। बोरोइंग की अगर बात करें तो बोरोइंग भी थोड़ी थोड़ी करके इनकी बढ़ती ही जा रही थी और फिलहाल अगर मार्च 2021 से कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी कम हुई है। करेंट लाइबिलिटी यानी कि टोटल लाइबिलिटी अगर हम देखें तो 96 करोड़ 69 लाख की अभी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। तो देखो स्टॉक तो आने वाले टाइम में काम जो कर सकता है, लेकिन अभी ये काम कर चुका है। अब आपको इसमें रुपया डालने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको इस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से ये और भागे, हो सकता है कि ये भागते भागते और ऊपर जाए, 30 रुपये तक भी चला जाए, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि उस स्टॉक में आपको रुपया नहीं लगाना है। उस स्टॉक पे बस नज़र ही रखते रहो, लेकिन रुपया नहीं लगाना है, जो एक लंबे टाइम से भाग चुका है। हाँ, अगर ये कंसोलिडेट होता है लंबे टाइम तक, तब आप इसमें बूस्ट देख सकते हो, या तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड, लेकिन अदरवाइज़ आपको फिर रुपया नहीं लगाना है। दूसरा कोई स्टॉक ढूंढेंगे, उसमें हम उस पर हम नज़र रखेंगे और जैसे मूवमेंट मिलेगा तो हम उस पर दाव खेलेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग 65.81%, पब्लिक है 34.19%, FII है नहीं, DII है नहीं। तो ये रहा हमारा सब कुछ इस स्टॉक के बारे में। अगर मैं करेंटली आपको न्यूज़ बताऊं 2023 की, तो 2023 मार्च में अगर इसी लास्ट महीने की बात करें तो राजीव गांधी शिक्षा मिशन जो है, इनकी तरफ से 1 करोड़ का कंपनी को मिला था ऑर्डर, जो काफ़ी अच्छी बात है। उससे पहले 23 मार्च को कितने का मिला था, 50 लाख का। तो कंपनी जो है काम कर रही है, धीरे धीरे ही सही कंपनी ग्रोथ कर रही है और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे स्टॉक देखेंगे।